हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कॉमर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट पार्ट 8 एडवर्टाइजिंग। आज के इस वीडियो में हम टॉपिक जो कवर करेंगे वो होगा हमारा कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो सबसे पहले हम एडवर्टाइजिंग के कॉन्सेप्ट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि एडवर्टाइजिंग होती क्या है। जब भी मार्केट में कोई न्यू प्रोडक्ट आता है तो उसके बारे में कस्टमर को कैसे पता चलता है, हम लोगों को मार्केट में किसी भी नई चीज़ के बारे में कैसे पता चलता है? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। जो हम रेडियो पे सुनते हैं, टीवी पे देखते हैं या यूट्यूब चैनल देख रहे होते हैं तो बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट आता रहता है। इन्फॉर्मेशन हमें ऐड से ही मिलती है। तो बस इसी वे में एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है कि कंज्यूमर्स को, जो उसको ख़रीदने वाले हैं, उनको उस प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, सारी जितनी भी एडिक्वेट नॉलेज है वो कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोवाइड करना, ताकि वो उसको ख़रीदने के लिए रेडी हो जाए। एडिक्वेट नॉलेज मीन्स अगर हम कहें तो जैसे प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्रोडक्ट का साइज़ क्या रहेगा, उसका प्राइस क्या है, किन किन प्लेस पर मार्केट में ये अवेलेबल होगा, जितनी भी डिटेल है प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कंज्यूमर को जाननी चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन एडवर्टाइजमेंट के थ्रू प्रोडक्ट के बारे में प्रोवाइड की जाती है। और जो कंपनीज होती हैं जो अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कराती हैं वो खर्चा भी करती हैं काफ़ी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, ताकि कई आपने देखा भी होगा कि कई प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट इतने अच्छे बने हुए होते हैं कि लोग उस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसके एडवर्टाइजमेंट को देख के ख़रीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इतना अच्छा लगता है वो प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। क्योंकि आज का जो ज़माना आ गया है, आज का जो टाइम है वो फुली कंपटीशन का टाइम है। कंज्यूमर बहुत जांच परख के ही किसी भी कमोडिटी को ख़रीदने जाता है। तो इसीलिए ऐसे सिचुएशन में मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, प्रोड्यूसर, उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि वो कैसे कंज्यूमर को मोटिवेट करें कि वो उनके प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए तैयार हो जाए। तो इसी सब प्रॉब्लम का मैन्युफैक्चरर के पास यही सॉल्यूशन होता है, यूज ऑफ एडवर्टाइजिंग। इसीलिए ये कहा भी जाता है कि मनी स्पेंट ऑन एडवर्टाइजिंग इज़ नॉट वेस्टफुल बट ए प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। कि कंपनी जो पैसा एडवर्टाइजमेंट करने के ऊपर खर्चा कर रही है वो पैसा उसका वेस्ट नहीं हो रहा है, बल्कि वो फ्यूचर में आगे उसके लिए एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट साबित होगा। तो ये हमारा एडवर्टाइजमेंट का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स। अब एडवर्टाइजिंग के फीचर्स क्या क्या है, जैसे इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन, स्पीडी कम्युनिकेशन, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर एंड पेड फॉर्म। इनको अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट इज इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन। इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन का मीनिंग होता है कि यहाँ पर जो एडवर्टाइज़र है और जो कंज्यूमर है उसका कोई फेस टू फेस या उसका कोई पर्सनल कांटेक्ट नहीं होता है। तो इसीलिए एडवर्टाइजमेंट को एक मोनोलॉग कहा जाता है, एक डायलॉग नहीं है ये कि हम बस महज इसमें देखते हैं, हमें देख के इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पर बेचने वाले का और ख़रीदने वाले का, या फिर एडवर्टाइजमेंट करने वाले का या कंज्यूमर का, कोई आपस में फ़ेस टू फेस कांटेक्ट यहाँ पर नहीं होता है। इसीलिए ये इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट इज स्पीडी कम्युनिकेशन। बाकी अगर और दूसरे मीडियम देखें प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने का, तो एडवर्टाइजमेंट ही है एक ऐसा है जो सबसे ज़्यादा स्पीड से फैलता है। इसका ऑपरेशनल एरिया बहुत ही लार्ज है, क्योंकि यूँ समझ लीजिए कि बहुत कम सेकंड में एडवर्टाइजमेंट मिलियंस ऑफ पीपल तक रीच कर सकता है। ऑब्वियस है, इंटरनेट के थ्रू आजकल जो एडवर्टाइजमेंट किए जा रहे हैं वो एक बार हम इंटरनेट ऑन करते हैं, आजकल तो सारा दिन सब लोग इंटरनेट चलाते रहते हैं, तो एक बार एडवर्टाइजमेंट इंटरनेट पर डालने का मतलब है कि मिलियंस ऑफ पीपल एक बार में उसको देख लेते हैं। तो इसलिए एडवर्टाइजिंग जो है वो सबसे स्पीडी वे है कम्युनिकेट करने का। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। दूसरा एडवर्टाइजमेंट का फीचर ये है कि इसके स्पॉन्सर को आसानी से पहचाना जा सकता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात होती है कि जो उसका स्पॉन्सर है वो या तो उसको बेचने वाला सेलर होगा या फिर उस प्रोडक्ट को बनाने वाला प्रोड्यूसर होगा। ये दो ही लोग होते हैं जो उसको स्पॉन्सर करते हैं। क्योंकि अगर किसी रीजन से स्पॉन्सर को पहचानना मुश्किल हो जाता है तो आप उस समय में उस इन्फॉर्मेशन को एडवर्टाइजिंग कह ही नहीं सकते, ये तो बस जस्ट एक पब्लिसिटी हो जाती है। तो इसीलिए एडवर्टाइजिंग के थ्रू स्पॉन्सर को ईजिली पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट इज पेड फॉर्म। एडवर्टाइजमेंट को तभी एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है जब इसके ऊपर कुछ मनी स्पेंड किया जाता है। अगर इन्फॉर्मेशन देने के लिए एडवर्टाइजमेंट को तभी कहेंगे कि अगर उसके ऊपर प्रोड्यूसर का या सेलर का पैसा खर्चा हो रहा है। अगर बिना कोई एक्सपेंडिचर किए किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो उसको उस केस में एडवर्टाइजमेंट नहीं कहा जाता है। इसीलिए एडवर्टाइजिंग पेड फॉर्म में होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और आने वाले टॉपिक्स के अपडेट्स के लिए चैनल के साथ बने रहें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट पार्ट 9
पर्सनल सेलिंग के बारे में।